यहाँ चढ़ाएगा। क्या जरूरत है कागल माता को गौ माता के दूध की? आज वहां के पुजारी हमारे आदरणीय श्री राम वो पुजारी है वहां, उन्होंने खुद अपने घर में पहाड़ी गौ माता रखी है। क्यों? क्या जरूरत है गौ माता को रखने की? क्यों चाहती है गागल माता? अरे शक्ति, अरे भाई कोई भी बात होती है सबसे पहले आप क्या बोलते हैं? अरे दम है तो लड़के दिखा, माँ का दूध पिया है तो लड़के दिखा, बोलते हैं। जब शक्ति परीक्षण की बात आती है तो ललकारा जाता है किसको? माँ के दूध को। बड़े आए ताकत दिखाने वाले, दम है तो, माँ का दूध पिया है तो, सामने कौन सी कसम खिलवाते हैं? जोर से बोलो। माँ के दूध की खिलाते कि नहीं खिलाते? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने माँ का दूध पिया होगा तो हम अपने घर से गौ माता को बाहर नहीं करेंगे और कई पीढ़ियों तक गागल माता की पूजा गाय के दूध और घी से करते रहेंगे। ये है मतलब, कितना गहरा मतलब। कल हम आदरणीय विधायक साहब को कह रहे थे, एमएलए साहब को कह रहे थे, बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे महाराज जी आपके साथ मिलना है, बैठना है। वो देखो महाराज जी भी आ गए, एक बार तालियां बजाओ पहले उनसे। आइए महाराज जी, हमारे नालू पानी और चिन्याली सौरसर महाराज जी पहुंच रखे हैं। प्रणाम करो महाराज जी। आइए महाराज जी, विराज फौज साहब जाएंगे। बोलो। आइए मंत्री। ये है गागल का मतलब। एमएलए साहब बोल रहे थे, बोला महाराज आपकी बात छूती है दिल को। हमने कहा भाई छूने की क्या बात है? अरे इस देश में राम प्रतिष्ठा में पूरे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया और अयोध्या के राम मंदिर बनाने के लिए हर व्यक्ति ने अपना अंशदान दिया कि हम राम के मंदिर को बनाएंगे, हम भी अपनी श्रद्धा को वहां समर्पित करेंगे। क्यों? आसमान से टपके क्या राम? उठाओ पुराण, और पुराणों में राम जी के वंश में एक ऐसे राजा पैदा हुए, दिलीप राजा, जिनकी संतान ही नहीं हो रही थी। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि बेटा अगर तू अपना वंश आगे बढ़ाना चाहता है तो गौ सेवा करनी पड़ेगी। जब तू गौ सेवा करेगा, भले ही तू चक्रवर्ती सम्राट क्यों ना हो, लेकिन तेरी गौ सेवा से ही तेरा आगे वंश बढ़ सकता है। राजा साहब ने कहा मैं सेवा कर। बोला हाँ बेटा, सेवा तुझे करनी पड़ेगी। अगला क्या दिव्य राजा था, अगले ने तुरंत उसी समय अपना राजपाट छोड़ दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए, ग्वाला बन गया, गाय की सेवा अपनी पत्नी के साथ करने लगा। राजा और देखते देखते गौ माता एक गुफा के अंदर घुस गई और वहां एक सिंह ने गर्जना करते हुए गाय का गला पकड़ लिया। ये कथा है, राम के वंश की कथा है ये। और जैसे ही सिंह ने गाय का गला पकड़ा, वैसे ही गौ माता चिल्लाने लगी, और जैसे ही चिल्लाने लगी वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट दिलीप ने अपने तरकस से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया। इतने में सिंह ने कहा कि राजा तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हाथ अटक गया, हाथ ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन क्या वो राजा रहा होगा, उसने कहा हाथ ने काम करना बंद कर दिया है ना। लेकिन हे सिंह,
अगर तू अपनी भूख मिटाना चाहता है तो मेरी मां को छोड़ दे। बोला राजा, हम तो सोचते थे कि राजा लोग बुद्धिमान होते हैं, तो कैसा राजा है? तो दुनिया का पहला मूर्ख राजा देखा जो एक पशु के लिए अपने आप को सिंह के मुख में ही समर्पित कर रहा। लेकिन उसी समय दिलीप राजा ने कहा, मेरे लिए गाय पशु नहीं है। ताली बजा उस बात के लिए। क्या कहा राजा ने? मेरे लिए गाय पशु नहीं है। आज जो गाय माता की दुर्दशा हो रही है, आज जो गौ माता की इतनी आप दयनीय स्थिति देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि आज गाय को लोग पशु समझ रहे हैं। जैसा बकरा है वैसा ही गाय है। अच्छा, ये कोई बात बनी? जिस देश में गाय माता के दूध में इतनी शक्ति हो कि दूध पड़ते ही पत्थर से शंकर प्रकट हो जाता है, वो गाय हमारे लिए कोई सामान्य है? वो सामान्य हो सकती है? इसलिए दिलीप राजा ने तुरंत सिंह को कहा, बोला नहीं, गलत कह रहे हैं आप। ये मेरे लिए मेरी मां है, गाय मेरे लिए मां है, मेरा धर्म है, ये मेरी पूजा है, ये मेरा पाठ है, ये मेरा जप है, ये मेरा तप है, मेरा यज्ञ है। मेरा यज्ञ तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक गाय माता का घी उसमें ना पड़े, तब तक मेरा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। ये मेरा तीर्थ है, तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम विप्र भोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वेष्वेव तपस्विचः। ये मेरा पिंड है, गाय माता के दूध में बनी हुई खीर से पिंड बनाओगे। ये मेरा तर्पण है, गाय माता की पूंछ को पकड़ करके तुम अपने पितरों का तर्पण करते हो। ये मेरा सब कुछ है। सिंह ने कहा, मान गए राजा, तू अपने आप को ही। बोला राजा, तू मुझे खा ले, लेकिन मेरी मां को हाथ मत लगा, मेरी मां को छोड़ दे। जिस देश में राजा दिलीप ने सिंह के मुख में स्वयं को ही झोंक दिया हो, और सिंह ने कहा कि वाह राजा, तेरी गौ भक्ति को देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हूं। बोला छोड़ दिया रे मैंने गाय को। सिंह गायब हो गया और गौ माता कामधेनु बन करके प्रकट हो गई। बोलो गौ माता की। और गौ माता ने कहा, बेटे जा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे वंश में